डिकी को क्वेश्चन है, फर्म में 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल, फर्म डिसॉल्व हो रही है। ये फर्म की बैलेंस शीट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं। जेड का डेबिट बैलेंस है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है। फर्म ने एसेट्स को सेल किया है, प्रीमाइसेस पे 20% ज़्यादा वैल्यू मिली है, मशीन पे 40% कम, स्टॉक 5000 रुपीज़ मोर वैल्यू पे रिलाइज हुए हैं। डेटर्स और बी आर एट सेम वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब सेम वैल्यू। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 2000। क्रेडिटर्स को लमसम अमाउंट पे कर दिया गया है। क्वेश्चन में लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन करंट अकाउंट्स को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। एडवांस फ्रॉम एक्स एंड एडवांस फ्रॉम वाई एक तरह से क्या है, लोन फ्रॉम एक्स एंड वाई हैं, तो हम इनका अकाउंट अलग से बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा प्रीमाइसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। कैश एट बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के समय अलग से बनता है। करंट अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रीमाइसेस 80,000, मशीनरी 68,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000, बिल्स 36,000, क्रेडिटर्स 60,000। जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के आते हैं और लायबिलिटीज़ क्रेडिट में। फर्म ने एसेट्स को सेल किया है, प्रीमाइसेस 20% ज़्यादा पे रियलाइज हुए हैं, मशीनरी 40% कम पर, स्टॉक 5000 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू मिली है बुक से, डेटर्स और बी आर एट बुक वैल्यू रियलाइज हुए हैं। एसेट्स को सेल किया है बैंक अकाउंट, प्रीमाइसेस 80,000 के प्रीमाइसेस से 20% ज़्यादा मिला है, तो कितना ज़्यादा मिला है, 16,000 प्लस करेंगे 96,000। 68,000 की मशीनरी है, 40% लेस वैल्यू पे रियलाइज हुई है, तो 40% कितना होता है, 27,200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मशीनरी पे, 40,800। स्टॉक पे 5,000 ज़्यादा मिला है, कितना हो गया, 45,000। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल सेम वैल्यू पे रियलाइज हुए हैं, 30,000, बिल्स रिसीवेबल 36,000। टोटल कैश मिला है 2,47,800। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, 57,500 इन फुल सेटलमेंट। बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस हैं रियलाइजेशन के 2,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है बैंक अकाउंट 57,500। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं रियलाइजेशन की, तो इसे क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ है 3,13,500, 3,13,500। बैलेंस है 5,700। लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड इक्वली तीनों पार्टनर के बीच में, तो 1/3, 1,900, 1,900, 1,900। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस BD 15,000, 5,000 पे किया होगा फर्म ने, तो बैंक अकाउंट 5,000, बैंक अकाउंट 15,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस BD 90,000, 60,000, 40,000। लॉस हुआ था रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे।
1900, 1900, 1900। बैलेंस शीट में करंट अकाउंट थे, ट्रांसफ़र कर देंगे। करंट अकाउंट 13,000, 4,000। जेट का डेबिट बैलेंस था। करंट अकाउंट 3,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज़ कर देते हैं। 1,03,000, 64,000, 40,000, 35,100। बैलेंस 62,100, 1,03,000, 1,100। एंट्री होगी बैंक अकाउंट से क्योंकि फॉर्म क्लोज हो रही है। पार्टनर पैसा विड्रॉ करके ले जाएंगे। अगर शॉर्ट होता तो पार्टनर्स लेकर आते। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैलेंस BD 30,000। रियलाइजेशन अकाउंट फॉर सेल ऑफ एसेट्स 2,47,800 पेमेंट किया था। एक्सपेंसेस का रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 2,000। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था। रियलाइजेशन अकाउंट 57,500। एक्स और वाई को पेमेंट किया है। एक्स एडवांसेस 15,000। वाइस एडवांस 5,000। फाइनल पेमेंट कर दिया है पार्टनर्स को। एक्स कैपिटल अकाउंट 1,01,100। वाइस कैपिटल अकाउंट 62,100 एंड जेट्स कैपिटल अकाउंट 35,100। दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। टोटल मैच करना चाहिए। 2,77,800, 2,77,800। डिसोल्यूशन में लास्ट अकाउंट बैंक अकाउंट होता है और इसका बैलेंस टैली करना चाहिए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।